नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रह सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 तारीख तक की। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी किसी और का होगा मैसेज। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो भी लोग इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जिस पर्सन के साथ लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जिनके साथ अब रिश्ते में हो, किसी सजिटेरियस हो सकता है, कोई एक्यूरियस हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। ये बंदा या बंदी जो भी है, पहले बहुत ज़्यादा उतावले थे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, इंटीमेट होने के लिए। अगर मैं कहूँ, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये इन एंड आउट करता रहता है। मतलब ये कोई स्टेबल रिश्ते में जाना, कमिटमेंट देना हो सकता है इनको अच्छा नहीं लगता है या फिर ये नहीं देता है। लेकिन आजकल जो इनकी स्थिति है, हो सकता है इनके पास और भी ऑप्शन हैं और उसी ऑप्शन के लिए ये आपको भी इन दिनों हो सकता है इग्नोर कर रहा है। ये जो पर्सन जो है आपके लाइफ में, जो भी पर्सन है, ये कोई स्टेबल रिश्ते में बिलीव ही नहीं करता है। ये बंदा या बंदी, ये जब भी आता है अपने काम से आता है, जब कम निकल जाता है ये चले जाते हैं। और फिलहाल ये उसी मूड में था, लेकिन हो सकता है आपने इनको इग्नोर किया या फिर किसी और जगह से इनको इग्नोरेंस मिला। तो ये अभी जैसे होता है ना कि काम नहीं बना, नहीं खा पाए, तो ये खट्टा है, अंगूर खट्टा है, ग्रेप्स सावर हो। जो जब वो उनको उसको नहीं मिला, वो लोमड़ी को, तो अब इनकी हालत उस तरह की हो रहा है कि इनको लग रहा है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं बात करनी है, मुझे इस रिश्ते में नहीं जाना है। हर बात हर किसी के लिए नहीं, हर कोई इस तरह से नहीं सोचता है। लेकिन जितना एनर्जी ऐसा आया है कि ये बंदा थोड़ा प्लेयर बंदा है, ये आते जाते रहते हैं और ये अपने मतलब से आता जाता है। तो अभी हो सकता है इनको कहीं और से भी इस तरह का ट्रीटमेंट मिला है, तो ये अभी किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, ना रिश्ते के बारे में, ना कुछ प्यार मोहब्बत के बारे में। क्योंकि वहाँ से भी उनको इस तरह के ट्रीटमेंट मिला, आपके साथ भी रिश्ता सही नहीं चल रहा है, आप उस तरीके से उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो सोच रहा है, मतलब इनकी जो एनर्जी है, ये सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट की एनर्जी में है और अपने बारे में सोच रहा है। बंदा या बंदी जो भी है, ये किसी और के बारे में सोच के फ़िलहाल का वक्त जाया नहीं कर रहा है। और जो आप अगर इनके पास हो तो वो इससे भी खुश नहीं है, वो किसी और बेटर ऑप्शन के तलाश में है। पहले ही मैंने कहा कि ये कोई स्टेबल बंदा नहीं है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है,
ये आता जाता रहता है, काम पड़ा चले आए, काम निकल गए फिर से चले गए, इस तरह के सोच ये रखते हैं। कोई स्टेबिलिटी वाला रिश्ता ये नहीं चाहते हैं। फिलहाल तो इनकी यही एनर्जी है। अब देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। आपके पर्सन जेमिनाई, आपके जो पर्सन हैं ये चाहते क्या हैं, अभी हम देखेंगे। ये 7 से लेके 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इनका डिमांड क्या रह सकता है, ये क्या चाह सकता है आपसे या खुद से। देख लेते हैं जेमिनाई की पर्सन क्या चाहते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो मैंने कहा यहाँ थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कोई एक है, ये चाहते हैं कि जो ये छुपा रहा है इनको छुपा रहने दो, या फिर जो आप छुपा रहे हो उनसे, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं, तो उस झूठ को या फिर उस छुपी हुई राज को ये उजागर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप जो दोस्ती में हो या फिर पार्टी शार्टी कर रहे हो, या फिर ये कुछ जो कर रहा था, जो बात आपको पता चल गया है, तो इस बात को आपको याद नहीं रखना है, आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। ये चाहते हैं कि आप उनके दिल को मरहम दो, आप उनके साथ अच्छे रिश्ते में रहो, हंस खेल लो, दोस्ती कर लो, पार्टी शार्टी कर लो, जैसे घूमते फिरते थे पार्टी शार्टी करते थे, उस तरह की एनर्जी में ये आपको आने के लिए बोल रहा है। ये आपसे वो जो उनकी जो बुरी जो आदतें हैं, मतलब किसी और रिश्ते में रहना, मतलब के लिए रिश्ते बनाना, इस बात को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। और आपकी वजह से इनका दिल टूटा है, क्योंकि आपने उनको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। वो चाहते हैं जैसा रिश्ता चल रहा था, जैसे दोस्ती भरा रिश्ता, अम्यूजमेंट का रिश्ता, प्यार था कितना था ये आप लोगों को पता है, जो जिसकी जो ज़रूरत थी वो निकल जाता था। इस तरह के अगर आपका रिश्ता था, पता नहीं है किसकी एनर्जी है, तो वो उसी रिश्ते में रहना चाहते हैं। वो आप उनसे कमिटमेंट मांगो, आप उनके झूठ पकड़ लो, आप उनसे वो सारी बातें पूछो जो आपने जान गए हो, आप उस चीज़ को आप रिवील करो, बाहर लाओ। ये कतई ये पसंद नहीं कर रहे हैं ये इंसान, ये बंदा या बंदी जो भी है, क्योंकि इनको इस तरीके से बाउंड्री में रहना पसंद नहीं है। ये खुले आज़ाद सोच के इंसान हैं, और ये जो भी हैं ये अपनी तरीके से चलने वाला है। इनको आप अगर अपने मर्जी से चलाना चाहो तो ये कभी भी इसको मानेगा नहीं, क्योंकि इनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। इनको अपने मुताबिक चलना और चलाना अच्छा लगता है। इन दिनों जो इनका दिल टूटा हुआ है आपकी वजह से, ये सोच रहे कि आपकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, किसी और की वजह से तो है ही है, साथ ही साथ आपके वजह से, या फिर आपकी ये एनर्जी हो सकता है। तो इसके लिए आप उनको इस तरह के ट्रीटमेंट ना दो कि बात ना करना, रिश्ते में नो कांटेक्ट में चले जाना। जो जैसा चल रहा है उसको ऐसे चलने देने के लिए ही ये आपसे मांग कर रहा है, उम्मीद भी यही कर रहा है कि आप इसी तरीके से रिश्ते को चलाए जाओ जैसा पहले आप लोगों का रिश्ता चल रहा था। अभी देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या एक्शन रह सकता है इन दिनों, क्या ये खुद कोई एक्शन लेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन क्या रह सकता है। जेमिनाई, बंदा या बंदी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, क्योंकि एक्वेरियस का कार्ड आया है स्टार के कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी जो भी है, मैंने पहले ही कहा कि इनके पास और ऑप्शन है या फिर आपके पास है। इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। कोई कोई लोग ये कमेंट कर देता है, मैडम मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे पर्सन के पास है। तो मैं तो किसी को देख नहीं पा रही हूँ, एनर्जी आया है
3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ये सारे मतलब ये जो सारे एनर्जी है ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो ये उनके तरफ से हो सकता है क्योंकि कार्ड उन्हीं की तरफ से आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके तरफ से भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी चेंज होते रहती है, ये आपको पता है। तो ये बंदा या बंदी अगर मैं कहूँ इनकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा, ये कभी कभी मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे रिश्ते से, क्योंकि इनको तो कमिटमेंट देना नहीं है। ये खुद को हील करेंगे, उनको लगेगा मुझसे गलती हो गया है, इसी तरीके से मुझे 2 रिश्ते में नहीं रहना था, मुझे रिश्ते से निकल जाना चाहिए। लेकिन ये कंफ्यूज भी रहेगा क्योंकि इनको आप भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो इन दिनों जो इनका जो स्थिति रहेगा, ये एक्शन लेने वाला कोई स्थिति नहीं रहेगा। ये उम्मीद करेगा आपसे कि आप एक्शन लो, आप बातें करो। आप उनको बेकार की बातें, उनके लिए जो बेकार की बातें, मतलब आप दूसरे रिश्ते में हो या आपने मुझसे ये बातें छुपाई, जैसे कि पूछा जाता है, आप वो सब ना पूछो। आप उनसे उनकी तरीके से रिलेशन रखो। और जब ये सारी चीज़ें ये सही नहीं कर पाएगा ये बंदा, मुझे तो नहीं लगता है कि इस 1 हफ्ते में ये ऐसा कुछ कर देगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, खुद थोड़ा पछता मतलब रिग्रेट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, पश्चाताप करेगा। मुझसे ये गलती हुआ है, मुझे इस तरीके से रिश्ते में नहीं रहना था। लेकिन उसके बाद ही उनको लगेगा चलो मूव ऑन करते हैं। लेकिन मूव ऑन कब करेंगे, इनको लगेगा मूव ऑन करने से मेरा कुछ नुकसान हो सकता है, फिनेंशियली लॉस हो सकता है। तब ये जगलिंग के मूड में आ जाएंगे, क्या करे क्या ना करे, मूव ऑन करे या ना करे, कौन से रिश्ते को रखे कौन सा छोड़े। ये करते करते इनका ये हफ्ता चला जाएगा। और कभी कभी ये खुद के काम के लिए खुद ब खुद थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, अगर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता ये बंदा या बंदी, तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड नहीं आता। मतलब ये जगलिंग के मूड में है, रखे या छोड़े, बात करे या ना करे, कौन से ऑप्शन को रखे, दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी है। इस तरह के अगर ये पूरी तरह से हील हो जाते तो कहीं ना कहीं एक सॉलिड डिसीजन ले लेता ये बंदा। लेकिन ये वैसा कुछ नहीं करेगा। ये कभी कभी दुखी रहेगा, कभी कभी सोचेगा चलो ठीक है, रिश्ता चल नहीं रहा है तो इसको छोड़, मतलब मूव ऑन कर जाना चाहिए मुझे। कभी कभी लगेगा नहीं, कैसे छोड़ सकते हैं, रिश्ता है, मैंने इनके साथ रिश्ता वक्त बिताया है। फिर ये कंफ्यूजन में आ जाएगा। पता नहीं है किसकी एनर्जी है, जैसे भी जिस भी इंसान की एनर्जी है, बहुत परेशानी वाला एनर्जी है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, 4 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता अभी नहीं चल रहा है जेमिनाई, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको रोने धोने से, रात को आप सो नहीं पा रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अपनी तबीयत को खराब कर रहे हो, इससे अच्छा है आप कोई डिसीजन ले लो। हो सकता है ये डिसीजन आपको अभी परेशान करे, अभी आपके लिए ये तकलीफदायक हो, लेकिन बाद में जाके आपको अपनी डिसीजन पर गर्व होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने उस वक्त वो डिसीजन लिया था, तभी मैं आज खुश हूँ, सही हूँ। क्योंकि जो आप परेशान हो, जो आप सोच रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, आप रो रहे हो, इसमें आप ही की परेशानी है। इससे अच्छा है कि फ़िलहाल के लिए अगर आप चाहते हो कि मूव ऑन करके रहा जाए और अपनी स्टेबिलिटी पर काम किया जाए, तो ये आप कर सकते हो। इससे रोने धोने से तो ये बहुत अच्छा है। और अपने बारे में सोचो, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, खुद को स्टेबल बनाने के बारे में सोचो। यही आपके लिए फ़िलहाल के लिए सही डिसीजन होगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।